वेलकम है आपका एक नए कंसेप्ट में जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड। बेटा हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं किसके रेफरेंस में? पार्टनरशिप फर्म के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये रिजर्व फंड बनाएगा कौन? सर इसको क्रिएट करने वाली फर्म भी है पार्टनरशिप फर्म। अब एक मिनट बेटा, पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर्स होते हैं, लेकिन तुमने ये कंपनसेशन रिजर्व किसके लिए बनाया हुआ है? सर आपने ये रिजर्व बनाया वर्कमैन के लिए, आपने बनाया ये वर्कमैन के लिए। सर अच्छा है कि ये बनाया। कुछ फर्म्स में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स में कई बार एम्प्लॉयज की जान भी चली जाती है बेटा। उस केस में उनकी फैमिलीज को हमें कंपनसेशन देना पड़ता है। लेकिन अगर मैं अपने वर्किंग कैपिटल से निकाल के उसको फंड दूंगा तो बिजनेस हिल जाएगा बेटा। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म्स क्या करती है कि वो एक रिजर्व बना लेती है। रिजर्व का नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब कि कल को अगर किसी एम्प्लॉइज को कुछ होगा तो हम लोग इस फंड से पैसा निकाल के उस एम्प्लॉई को दे देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि मैंने अगर इस रिजर्व में कुछ पैसा डाला और किसी एम्प्लॉइज को कुछ नहीं हुआ साल के एंड में, तो बताओ ये पैसा किसका हो जाएगा? ये पैसा हो जाएगा पार्टनर्स का। कितना इजी कंसेप्ट है ना। अब आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड 4 केसेस है बेटा। अब वो केसेस देखते हैं बेटा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि मेरा वर्किंग कैपिटल रिजर्व था 1,00,000 रुपए का, लेकिन सर क्लेम आया 0। तो बताओ पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? बोलो पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? पूरा का पूरा 1,00,000 रुपीस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं देखूं बेटा केस 2, जहां पे मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी भी 1,00,000 रुपए का था, बट क्लेम आ गया 20,000 का। अब बताओ पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा 80,000। सर यहां पे भी अच्छा अच्छा सा लग रहा है। केस नंबर 3 बेटा, जहां पे मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,00,000 रुपए का और क्लेम भी आ गया है बेटा 1,00,000 रुपए का। तो बताओ पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर 0। फाइनल केस बेटा, लास्ट केस, मेरे रिजर्व में पड़ा था 1,00,000 रुपए, बट क्लेम आ गया है, आप लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया होगा बेटा, 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 रुपए का। तो बताओ पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अब हम लोग पार्टनर से लेंगे, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अब नेगेटिव में होगा 20,000 का। बोलो समझ में आया क्या? सर पक्का पक्का समझ में आ गया। लेकिन इसको मुझे जर्नल एंट्री के थ्रू दिखाना है बेटा। जरा देखते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होगी। आओ आओ सर देखो, अभी जो मैंने आपको बताया केस 1 में जर्नल एंट्री क्या होगी? अच्छा ये जो वर्किंग कैपिटल रिजर्व है बेटा, वर्किंग कैपिटल रिजर्व अपने को ये बैलेंस शीट में कहां पे मिलता है बेटा? मुझे बता सकते हो बैलेंस शीट में ये कहां मिलता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिखता है बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें इस साइड दिखता है बेटा। तो इसका मतलब इसका नेचर भी कैसा हो गया? प्रॉफिट वाला नेचर। अगर प्रॉफिट वाला नेचर है तो पार्टनर्स को मिलेगा, और अगर मिलेगा तो पार्टनर होंगे क्रेडिट। देखो केस 1 में जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा? केस 1 में जर्नल एंट्री होगी, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मैं 2 पार्टनर ले रहा हूं बेटा, 2A 2B। बताओ कितना कितना मिलेगा? कितना कितना मिलेगा? अगर इनका इक्वल रेशियो है तो मिलेगा 50-50। बोलो समझ में आया क्या? और केस 1 खत्म हो गया बेटा। कैसा लगा? कैसा लगा? केस 2 क्या था? मस्त लगा। अच्छा जी, केस 2 देखो बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां पे 1,00,000 रुपए, लेकिन बेटा मेरे को क्लेम कितने का आया है? तो मैं यहां पे लिखूंगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मैं वर्ड रिजर्व हटा दूंगा
और उसके बाद क्या यूज करूंगा, क्लेम। कितने का क्लेम आया, 20,000 का। तो अब पार्टनर्स में कितना बट रहा है, 80। तो 2A 2B, एक बच्ची कह रही है 40-40। ओके मैडम, 40-40। हाँ, बी बी लिखा हुआ है बेटा, बी लिखा हुआ है, डन, बी लिखा हुआ है। तीसरा देखना सर, तीसरे केस में क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, 1,00,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना, 1,00,000। पार्टनर्स को मिला ठिंगा। अगले में देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ऐसे मानो कि एग्जाम में यही वाला आएगा। ओके ओके, अब देखना है यहाँ पे में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने का है सर, 1,00,000 रुपए का है। लेकिन क्लेम कितने का आया हुआ है बेटा, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं पहले देख लेना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 1,20,000 का। अब सर क्रेडिट 20,000 रुपए ज्यादा हो रहा है, तो मैं इसको ठीक करने के लिए ऊपर लिख रहा हूं बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन एक अकाउंट है जहां पे हम लॉसेस को भी बुक करते हैं, प्रॉफिट को भी बुक करते हैं। जैसे ही मैं चैप्टर 4 में आऊंगा एडमिशन, वहां पे ये समझ में आने लगेगा। डन, चलो सर, तो यहां पे कितना आ गया, 20,000। बोलो समझ में आया। अब इस रिजर्व को, सॉरी इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनर्स में बांट दूंगा। ए डेबिट, बी डेबिट, 2, मैं यहां पे इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये ना बेकार में खुला है बेटा, इसकी जरूरत थी नहीं। ऐसे डायरेक्ट भी हम ऊपर लिख सकते थे। क्या सर वैसे भी एग्जाम में सही होगा, बेटा बिल्कुल सही होगा, एग्जाम में वैसे भी सही होगा बेटा, टेंशन मत लो। चलो सर, हो गया, हाँ जी सर हो गया। आज की कहानी खत्म। कैसा लगा बेटा आपको आज की क्लास, कैसा लगा आज की क्लास, बेटा तूने नोट नहीं किया। अच्छा, इसके बेसिस पे हम कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं मैडम, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, किसके सर, टीएस ग्रेवाल सर के बुक के। कौन सा एडिशन, 23, 24। डन सर, मिलते हैं सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब।